हेलो दोस्तों, इंडियन एग्री कोर्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर बबली आप सभी के लिए लेके आई हूँ मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन सॉइल वाटर रिलेशनशिप के बेस पे। लास्ट वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे सॉइल वाटर रिलेशनशिप के बेस पे, और अब हम आपके लिए एक्स्ट्रा 50 क्वेश्चन लेके आए हैं जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विद द रीजनिंग। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और लास्ट तक देखें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं। The portion of soil occupied by the air and water is called pore space. The amount of pore space in the soil depends on the texture and structure of the soil. Texture means the relative proportion of the soil particles and उनकी arrangement को हम क्या बोलते हैं? Structure. Now the percentage of pore space हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है 100 माइनस dB। dB को जो बल्क डेंसिटी होती है, ठीक है ना, बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी को किससे नोट किया जाता है? dB से। और ये क्या है? पार्टिकल डेंसिटी, ठीक है। पार्टिकल डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई 100। तो हम इससे परसेंटेज ऑफ पोर स्पेस कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सैंडी सरफेस सॉइल हैव पोर स्पेस रेंजिंग फ्रॉम। कितनी परसेंटेज में पोर स्पेस पाए जाते हैं सैंडी टाइप की सॉइल के अंदर? तो वो है रेंज 30 to 50%। Clay type soils have pore space ranging from 40 to 60%। जो क्ले टाइप सॉइल है उसके अंदर जो परसेंटेज है पोर की, पोर स्पेस की, वो ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू सैंडी टाइप सॉइल। जो सैंडी टाइप सॉइल है उसके अंदर जो पोर स्पेस, जो साइज होता है, पोर का साइज होता है वो बड़ा होता है, क्योंकि सैंडी टाइप सॉइल के अंदर जो नंबर ऑफ मैक्रोपोर्स होते हैं, जो नॉन कैपिलरी पोर्स होते हैं, वो ज्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू क्ले टाइप soil. Compact soils have percentage of pore space. The range from 25 to 30%. जैसे क्ले टाइप सॉइल है, क्ले टाइप सॉइल के अंदर जैसे ही रेनफॉल होती है या फिर इरिगेशन हम अप्लाई करते हैं और जो वाटर रेजिस्टेंट एग्रीगेट्स नहीं है तो वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। वो ब्रेक डाउन किस में होंगे? सॉइल पार्टिकल्स के अंदर। और सॉइल पार्टिकल्स किसके अंदर चले जाएंगे? जो पोर स्पेस, जो ओपन स्पेस है बिटवीन दी सॉइल पार्टिकल्स, जो स्पेस है वहां पे जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं वो चले जाते हैं, जिससे पोर स्पेस कम हो जाता है और वो सॉइल कैसी दिखाई देती है? कॉम्पैक्ट टाइप सॉइल, ठीक है, थिक लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से पोर स्पेस कितना बन जाता है? 25 to 30% पोर स्पेस डाउन चला जाता है। नेक्स्ट है पोर्स ऑफ, जिन पोर का साइज लेस देन 0.06 मिलीमीटर होगा, डायमीटर जिसका होगा, उसको हम बोलते हैं माइक्रो पोर्स। लेकिन जिन पोर का जो डायमीटर है वो 0.06 mm से ज्यादा होगा, उन पोर को हम बोलेंगे मैक्रो पोर्स। The total porosity of sandy soil in comparison to clay soil कितनी होती है? लोअर, ठीक है ना। तो जो क्ले टाइप सॉइल है उसकी टोटल पोरोसिटी क्या हुई? ज्यादा हुई। कितनी थी वो? 40 to 60%। मींस जो नंबर ऑफ पोर्स हैं, जो परसेंटेज है पोर्स की, वो सबसे ज्यादा किस में है? क्ले टाइप सॉइल के अंदर। The ratio of the volume not occupied by the soil solids। देखो जो सोयल का टोटल वॉल्यूम है उसमें 50% पोर्शन होता है सोयल के सॉलिड्स का, लेकिन जो 50% पोर्शन होता है वो होता है वाटर का और एयर का, ठीक है ना।
The ratio of volume not occupied by the soil solids means जो soil solid ने occupy नहीं कर रखा है, इसमें क्या है, soil solids नहीं है, to the total volume of the soil is called total porosity। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, जो टोटल वॉल्यूम है सॉइल का माइनस जो सॉइल सॉलिड्स हैं उनका वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल, ये इससे हम निकाल सकते हैं टोटल पोरोसिटी। नेक्स्ट है द वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ ए सॉइल ऑक्युपाइड बाय द एयर, जो वॉल्यूम ऑक्युपाइड कर रखा है एयर ने और वाटर ने उसको हम क्या बोलते हैं, टोटल पोरोसिटी। लेकिन जो पोर्शन सोयल वॉल्यूम का जो पोर्शन एयर ने ऑक्युपाई कर रखा है उसको हम बोलते हैं एयर पोरोसिटी। इसका फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ द एयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोयल। द रेशियो ऑफ वेट ऑफ सोयल सॉलिड्स, क्या है, वेट ऑफ सोयल सॉलिड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सोयल सॉलिड्स। देखो इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या है, वेट दिया हुआ है और वॉल्यूम, तो वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम क्या हो गया, वेट जो मास अपॉन वॉल्यूम है उसको हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी। ठीक है ना, तो डेंसिटी क्या है, वेट किसका है, सोयल सॉलिड्स का, और वॉल्यूम भी किसका है, सोयल सॉलिड्स का। तो ये डेंसिटी किसकी हुई, सोयल सॉलिड्स की, जिसको हम बोलते हैं पार्टिकल डेंसिटी। ओके, नेक्स्ट है पार्टिकल डेंसिटी इज आल्सो नोन एज ट्रू डेंसिटी, और इसका फॉर्मूला क्या है, वेट ऑफ soil solids and volume of soil solids। Next है unit of particle density is gram per centimeter cube। The ratio of weight of oven dry soil to the volume of the soil is known as bulk density। जो ओवन ड्राई सॉइल है, जो ओवन ड्राई सॉइल है इसके अंदर केवल वेट किसका है, सॉइल सॉलिड्स का। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं WS। WS का क्या है, वेट है, जो सॉइल सॉलिड्स है उनका वेट है, लेकिन वॉल्यूम किसका है, टोटल सॉइल का, जिसके अंदर वाटर और एयर जो मीन्स जो पोर स्पेस है वो भी इंक्लूड किया जाएगा, उसको हम बोलते हैं बल्क डेंसिटी। Bulk density of clay soil in comparison to sandy soil is lower। ठीक है ना, जो टोटल पोरोसिटी है वो तो क्ले टाइप सॉइल की ज्यादा है इन कंपैरिजन टू सैंडी टाइप सॉइल, लेकिन जो बल्क डेंसिटी है वो क्ले टाइप की क्या है, कम है, और सैंडी टाइप सॉइल की ज्यादा है, क्योंकि जो बल्क डेंसिटी है उसके जो क्ले टाइप सॉइल है जब उसकी बल्क डेंसिटी बनती है वेट अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है क्ले टाइप सॉइल का। तो क्ले टाइप सॉइल का अगर वॉल्यूम ज्यादा होगा तो जो डेंसिटी आएगी वो क्या आएगी, कम आएगी। नेक्स्ट है बल्क डेंसिटी ऑफ क्ले सॉइल्स इज, उसकी रेंज कितनी है, 1 to 1.6 mg पर मीटर क्यूब। लेकिन बल्क डेंसिटी जो सैंडी टाइप सॉइल है उसकी कितनी है, 1.2 to 1.8 mg पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट है मोलिक्यूल्स whose positive and negative charges do not coincide are known as polar molecules। जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे उसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन के साथ क्या है, अटैच, उन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ है, तो इनके जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस हैं वो एक दूसरे के साथ मिलते नहीं हैं, कोइंसाइड नहीं करते, तो उस मॉलिक्यूल को क्या बोला जाता है, पोलर टाइप के मॉलिक्यूल्स। Capillary rise of soil water in soil pores is determined by the formula, इसका क्या है, H means height है जो वाटर की, is equal to 0.15 divided by radius of the pore। ठीक है, पोर का क्या है, ये रेडियस है। ऐसे हम जो हाइट है कैपिलरी राइज की वो कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है द टेनिसिटी और फोर्स विद विच वाटर इज रिटेन्ड और हेल्ड इन द सोइल इज कॉल्ड, उसको हम बोलते हैं सोइल मॉइस्चर टेंशन। जितनी
ज्यादा फोर्स के साथ वाटर मॉलिक्यूल्स किसके साथ अटैच होंगे, सोयल पार्टिकल्स के साथ, उतना ही फोर्स हमें ज्यादा लगाना पड़ेगा उस वाटर को सेपरेट करने के लिए। ठीक है, मीन्स जैसे ये एक सोयल पार्टिकल है और इससे वेरी टाइटली मीन्स एक थिन लेयर वाटर मॉलिक्यूल्स की क्या है, बनी हुई है। तो ये जितना टाइटली फोर्स के साथ अटैच होगा, इसका जितना टाइटली बॉन्ड होगा सोयल पार्टिकल्स का वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, उतना ही ज्यादा हमें फोर्स लगाना पड़ेगा इसको सोयल पार्टिकल से दूर करने के लिए, सेपरेट करने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए। 10 bars is equal to megapascal। कितने, 1 मेगा, 10 बार कितने मेगापास्कल के इक्वल है, 1 मेगापास्कल। Next, the differences between the free energy of soil water and that of pure water in a standard reference state is called the soil water potential। ठीक है, रेफरेंस के लिए हम एक लेते हैं प्योर वाटर कंटेनर में और दूसरा वाटर कौन सा होता है, जो सोयल का वाटर होता है, और उनके जो पोटेंशियल में डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं सोयल वाटर पोटेंशियल। नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल वाटर पोटेंशियल इज कैलकुलेटेड बाय द psi, psi g इज इक्वल टू जी एच। जो ये क्या है, इसको हम डिनोट करते हैं बाय द ग्रेविटेशनल वाटर पोटेंशियल को psi g के साथ डिनोट करते हैं, लेकिन जो g है वो एक्सेलरेशन फोर्स है और h क्या है, हाइट ऑफ दी वाटर। जो रेफरेंस हमने एलिवेशन रेफरेंस हमने लिया है वो हम हाइट किससे डिनोट करेंगे, h के साथ, क्योंकि सॉइल के अंदर जो टाइप ऑफ वाटर पोटेंशियल होते हैं वो मोस्टली 4 टाइप के होते हैं। एक होता है ग्रेविटेशनल, ठीक है, सेकंड होता है मैट्रिक पोटेंशियल, थर्ड वन होता है ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ठीक है, और जो लास्ट वन होता है वो होता है प्रेशर पोटेंशियल। ठीक है, तो 4 टाइप के पोटेंशियल होते हैं। The value of gravitational potential in soil is positive। देखो, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है ये कब क्रिएट होता है, जैसे रेनफॉल होती है या इरिगेशन की एप्लीकेशन की जाती है, उस टाइम पे माइक्रो एंड मैक्रो पोर्स वाटर के द्वारा फिल होते हैं। ठीक है, तो वाटर के द्वारा जब फिल होते हैं तो वो जब फील्ड होता है उस फील्ड के अंदर सेचुरेशन कंडीशन क्रिएट हो जाती है, और जो वाटर अबो दी सेचुरेशन कंडीशन होता है वो मैक्रोपोर्स में से बाय दी ग्रेविटी फोर्स कहाँ चला जाता है, बिलो दी रूट जोन। तो उस पे कौन सा जो फोर्स है वो काम करता है, ग्रेविटी पोटेंशियल। ठीक है ना, ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो काम करता है, और उस स्टेज पे जो वाटर होता है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वाटर। और वो क्या होता है, उसके ऊपर कोई फोर्स जो फ्रीली है वो वाटर मूव करता है वहां पे। इस कंडीशन में जो सैचुरेटेड कंडीशन है, इस कंडीशन में वाटर सॉइल के अंदर फ्रीली मूव करता है। वाटर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कोई एनर्जी नहीं लगानी पड़ती, इसलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सॉइल के अंदर पॉजिटिव होता है। अब आ गया मैट्रिक पोटेंशियल इन सॉइल। जो मैट्रिक पोटेंशियल है वो क्या है, वेरी टाइटली इस स्टेज पे वाटर बाउंड है और इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, क्योंकि जिस फोर्स के साथ इस स्टेज पे वाटर सॉइल पार्टिकल्स के साथ अटैच है उतनी ही हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी, और जिसकी वजह से इसकी जो वैल्यू है मैट्रिक पोटेंशियल की वो क्या आएगी, नेगेटिव। Osmotic potential is due to the presence of solutes in soil water, जिसमें आप बोल सकते हो साल्ट प्रेजेंट है या ऑर्गेनिक जो मैटर प्रेजेंट है, उनकी वजह से सॉइल का जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है वो इंक्रीज हो जाता है सॉइल वाटर का। नेक्स्ट है ऑस्मोटिक पोटेंशियल हैज नो इफेक्ट ऑन मूवमेंट ऑफ वाटर। अगर सॉइल के अंदर ऑस्मोटिक पोटेंशियल है साल्ट की वजह से या फिर ऑर्गेनिक मैटर की वजह से, तो उसका इफेक्ट वाटर के मूवमेंट पे ना आके किसके ऊपर इफेक्ट आएगा, अपटेक ऑफ वाटर बाय दी प्लांट्स। ठीक है, तो वाटर का जो अब्जॉर्प्शन है प्लांट के थ्रू,
प्लांट जब उसको वाटर को ऑब्जॉर्व करता है तो उसका अब्जॉर्प्शन कम हो जाता है वाटर का ड्यू टू दी हाई ऑस्मोटिक पोटेंशियल। The value of osmotic potential in soil is negative. जैसे मैट्रिक पोटेंशियल की नेगेटिव आई है, ऐसे ही ऑस्मोटिक पोटेंशियल की वैल्यू सोयल के अंदर क्या आएगी? नेगेटिव। An increase in pressure dot the water potential. The increase, जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होगा ऐसे ही जो वाटर का पोटेंशियल है वो भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। The value of pressure potential in soil is always positive. तो सोयल के अंदर जो 4 पोटेंशियल हैं उनमें से जो वाटर पोटेंशियल हैं उनमें से 2 की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव, जिसमें से है प्रेशर पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। लेकिन जिनकी वैल्यू नेगेटिव आएगी वो कौन से हैं? ऑस्मोटिक पोटेंशियल एंड मैट्रिक पोटेंशियल। The types of water movement within the soil are, कितने टाइप का होता है? सैचुरेटेड फ्लो, अनसैचुरेटेड फ्लो एंड द वेपर मूवमेंट। The name of the two major factors determining the flow of water in the soil under saturated condition means जिस कंडीशन में मैक्रो एंड माइक्रो पोर्स फील्ड होते हैं वाटर के द्वारा, उस टाइम पे कौन से 2 फैक्टर हैं जो वाटर के फ्लो को डिटरमाइन करते हैं? वो है एक हाइड्रोलिक फोर्स जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटी फोर्स, दूसरा है हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी सोइल की। ठीक है, अब हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी को हम कैसे मेजर कर सकते हैं? उसका फॉर्मूला है V। कैपिटल V होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर मूव पर यूनिट। ठीक है, पर यूनिट टाइम कितना जो वॉल्यूम है वाटर का वो मूव किया है, K से डिनोट करते हैं हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। और जो वाटर की स्पीड है, मूवमेंट की स्पीड है, वो किसकी द्वारा इफेक्ट होगी? F मींस फोर्स की वजह से। नेक्स्ट है द टाइप ऑफ सोयल हैव हाई हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी अंडर सैचुरेटेड कंडीशन, तो वो है सैंडी टाइप सोयल। देखो 2 मेन कंडीशन आती हैं, एक है सैचुरेटेड कंडीशन, दूसरी है अनसैचुरेटेड कंडीशन। अगर सैचुरेटेड कंडीशन है तो सैंडी टाइप सोयल के सबसे ज्यादा हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी होगी, लेकिन जैसे जैसे वाटर का कंटेंट सोइल के अंदर कम होता जाता है, वाटर फ्रॉम दी जो मैक्रोपोर्स है वहां से एक्सट्रैक्ट हो जाता है, तो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी टाइप ऑफ सोइल के साथ चेंज होती जाती है। तो अनसैचुरेटेड कंडीशन के अंडर में क्ले टाइप सोइल की ज्यादा हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी है इन कंपैरिजन टू सैंडी टाइप सोइल। ठीक है, मींस जैसे ये है सैचुरेटेड सोइल, ये है अनसैचुरेटेड सोइल, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी किसकी होगी? सैंडी टाइप सोइल की। ठीक है, और यहाँ पे क्ले टाइप सोइल की क्या होगी? कम होगी। ठीक है, लेकिन जब अगर क्या है अनसैचुरेटेड कंडीशन है तो अनसैचुरेटेड कंडीशन में क्ले टाइप सोइल की कंडक्टिविटी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू दी सैंडी टाइप soil. Name of the two major factors determining the flow of water under unsaturated condition. तो वो है मैट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। देखो जब सैचुरेटेड कंडीशन थी तो वहां पे जो फोर्स था, पोटेंशियल था, वो कौन सा काम करता था? हाइड्रोलिक फोर्स, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटी फोर्स। लेकिन अनसैचुरेटेड कंडीशन में काम किसने किया? मैट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट ने। नेक्स्ट है द मूवमेंट ऑफ वाटर अंडर अनसैचुरेटेड कंडीशन इज फ्रॉम हायर टू लोअर मैट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट है व्हेन वाटर इज डिप्लीटेड फ्रॉम फील्ड कैपेसिटी, क्योंकि जो फील्ड कैपेसिटी होती है उस पॉइंट पे सबसे ज्यादा वाटर अवेलेबल होता है प्लांट के लिए, और जैसे जैसे जो वाटर का कंटेंट है फील्ड कैपेसिटी से लोअर साइड जाता है तो एक वाटर का लेवल आता है अप टू विच जो वाटर है वो प्लांट के लिए अवेलेबल है, जैसे ये फील्ड कैपेसिटी है और यहाँ एक पॉइंट आ जाता है, यहाँ पॉइंट तक वाटर प्लांट को अवेलेबल है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल मॉइस्चर टेंशन। और इससे बिलो और फिर वाटर की रिडक्शन होती है तो प्लांट सिम्टम शो करने लग जाता है।
नेक्स्ट है द वॉल्यूम ऑफ वाटर बिटवीन फील्ड कैपेसिटी एंड सॉइल मॉइस्चर टेंशन इज कॉल्ड रेडियली अवेलेबल वाटर। जो प्लांट के लिए सबसे ज्यादा अवेलेबल होता है उसको हम डिनोट करते हैं रा के साथ, और रा को हम कैलकुलेट कर सकते हैं फील्ड कैपेसिटी पे जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट है वो माइनस क्यू जो मॉइस्चर टेंशन पे वाटर प्रेजेंट है डिवाइडेड बाई 100। Sandy soil has the amount of available soil moisture than the clay type soil. तो क्या है? Lowest. लेकिन sandy soil with their large proportion of pore space release most amount of their water within a narrow range of potential is known capillary pores. जैसे हम पिछली स्लाइड में हमने डिस्कस किया कि जो सैंडी टाइप सॉइल है उसके अंदर सबसे ज्यादा क्या होते हैं? नॉन कैपिलरी पोर होते हैं, और कैपिलरी पोर्स कम होते हैं इन कंपैरिजन टू क्ले टाइप सॉइल। तो जो मोस्टली वाटर है वो नॉन कैपिलरी पोर से ड्रेन आउट हो जाता है सैंडी टाइप की सॉइल के अंदर। नेक्स्ट है मॉइस्चर कंटेंट ऑफ क्ले, सिल्ट, लोम एंड सैंड एट फील्ड कैपेसिटी। तो सबसे ज्यादा फील्ड कैपेसिटी पे मॉइस्चर अवेलेबल होगी क्ले के अंदर 40%, सिल्ट लोम के अंदर 12%, लेकिन सैंड के अंदर ओनली 6%। Permanent wilting point is determined by growing a indicator plant such as sunflower. The value of particle density or density of soil solids is 2.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब क्या है कि जो सॉयल पार्टिकल्स हैं उनकी डेंसिटी 2.65 टाइम्स क्या है? ज्यादा है किससे? वाटर से। In mineral soils, particle density is about 2.6 to 2.7 gram per centimeter cube. The movement of irrigation or rainfall water from surface into and through the soil is known as water intake. ठीक है, into and through the soil उसको हम बोलते हैं water intake. The process of entry of water into the soil, जो एंट्री होती है वाटर की सॉइल के अंदर उसको हम बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? इनफिल्ट्रेशन। The water applied to the soil at rates higher than infiltration capacity of the soil is lost as surface runoff. अगर सॉइल की इनफिल्ट्रेशन जो कैपेसिटी है वो कम है लेकिन जो वाटर एप्लीकेशन रेट है वो ज्यादा है तो वो वाटर लॉस्ट हो जाएगा एज ए सरफेस रन ऑफ। विच मेथड इज यूज्ड टू मेजर इनफिल्ट्रेशन रेट? वो है डबल रिंग इनफिल्ट्रोमीटर मेथड। डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द सोयल प्रोफाइल इज कॉल्ड द परकोलेशन। ठीक है, अगर एंट्री होती है सॉइल के अंदर उसको हम बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन, लेकिन अगर वाटर का मूवमेंट होता है थ्रू दी सॉइल, उस डाउनवर्ड मूवमेंट होता है उसको हम बोलते हैं परकोलेशन। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें फिर हम सॉइल और वाटर के रिलेशनशिप पे और जो मोस्ट इंपोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो आप सभी के लिए लेके आएंगे। सो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट बेस्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।